संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और सत्र के 11वें दिन लोकसभा में नियम 193 के तहत महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की गई, जब विपक्ष केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर बरसा। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई लोगों ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। टीएमसी सांसद तो संसद में कच्चा बैंगन खाकर दिखाने लगी। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ। क्योंकि वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो आसमान गिरा देने की बात कह दी। गरीबों के गुस्से को समझने को ओवैसी ने केंद्र सरकार से कहा है। शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल ने भी महंगाई के मुद्दे पर आवाज बुलंद की। किसानों के आंदोलन पर बैठने की बात सदन को बताई। एक एक कर इसी तरह से विपक्षी नेता केंद्र सरकार को महंगाई को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे थे। महंगाई पर सरकार से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, तो इतने में यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए उठे और जयंत सिन्हा ने तो देश में महंगाई से ही इनकार कर दिया। वो पूछने लगे कि सब्जियों का दाम कहाँ बढ़ा है। झारखंड एक गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है। दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में बाजार में हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज़्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। यशवंत सिन्हा ने अपने बयान का लिंक साझा करते हुए ट्वीट भी किया। लिखा है, लोकसभा में महंगाई पर विचार रखें। विपक्ष बेबुनियादी बातों से देश को गुमराह कर रहा है। पीएम मोदी की नीतियों से हर जरूरतमंद को भोजन मिल रहा है। मोदी सरकार की कुशलता से कीमतें नियंत्रित हैं। आज गरीब की थाली आंकड़ों नहीं वस्तुओं से भरी है। जब जयंत सिन्हा ने महंगाई से इनकार कर देने वाला ट्वीट किया, तो फिर लोगों ने ही उन्हें ट्रोल कर दिया। रामानंद निषाद ने लिखा, आपको रांची के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। पूरा पगला गए हैं आपको अगर महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। जनता किस हालत में जी रही है आपको पता नहीं और आप कॉमेडी कर रहे हो या ईडी के डर में दिमाग काम करना बंद कर दिया है। रंजन राज ने लिखा, जयंत सिन्हा जी से विनम्र आग्रह है, जब महंगाई नहीं है तो अपनी सारी फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का त्याग कर दीजिए और बस अपने वेतन पर गुजारा करने का प्रण लीजिए। भारत नाम के यूजर ने लिखा, महोदय माना कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, परंतु बीजेपी के ही सांसद माननीय वरुण गांधी जी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कृपया उन्हें समझाइए, उन्हें पता नहीं महंगाई कहाँ से दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से जयंत सिन्हा के खिलाफ सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा भड़क उठा। जयंत सिन्हा ने इस दौरान केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हमें रेवड़ी वालों की चिंता करनी है क्योंकि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर भी सिन्हा ने कटाक्ष किया। कहा कि पश्चिम बंगाल में संदेश, रसगुल्ला और मिष्टी दही दी जा रही है और राजस्थान में चूरमा भी दिया जा रहा है और दिल्ली वालों को तो ऐसा हलवाई मिला है जो जलेबी ही तलता रहता है और जलेबी की कढ़ाई लेकर पंजाब पहुंच गया। वो कढ़ाई लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में घूम रहा है। आपको बता दें, जयंत सिन्हा है भले ही विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा के बेटे, लेकिन अपने पिता से अलग जयंत सिन्हा मोदी सरकार की कार्यशैली की हमेशा तारीफ करते दिखाई देते हैं और फिर वो है भी तो मोदी सरकार में ही सांसद, तो डंके की चोट पर मोदी और मोदी सरकार की कार्यशैली को सराहते हैं। वैसे जयंत सिन्हा के महंगाई ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाले बयान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और चलते चलते चलिए आपको सुनाते हैं जयंत सिन्हा ने महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर और क्या कुछ कहा। कुछ बात रखने के लिए, और ये एक ऐसा विषय है जो सबसे जुड़ा हुआ है और इस सदन का ये दुर्भाग्य है कि बहुत दिनों से हमारे विपक्ष के साथीगण वेल में आकर प्लकार्ड उठाकर इस विषय पे कुछ अपनी बातें रखना चाह रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें बहुत बड़ी बात होगी जो आज ये लोग हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और बहुत ध्यान से सभापति महोदय जी, बहुत ध्यान से हम लोग बैठकर हम लोग साथीगण यहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से हम लोग इन सब बातों सुन रहे थे, लेकिन सब वक्ताओं को सुनकर मैं बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ेगा कि एक जब हम लोग बचपन में स्कूल में संत कबीर का एक दोहा हम लोगों को सिखाया जाता था, वही कबीर का दोहा मुझे भी अभी याद आ रहा है। और वो दोहा क्या है माननीय सदस्यगण, वो दोहा आपको याद होगा, आपने भी जरूर स्कूल में पढ़ा होगा, बुरा जो देखन मैं चला
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलवे कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। महंगाई देखने ये चले थे, महंगाई देखने ये चले थे, इन्हें महंगाई कहीं मिली नहीं। लेकिन अगर अपने अंदर देखेंगे तो वहां आपको दिखने को मिलेगा कि अगर हमें चिंता महंगाई की कहीं भी करनी है तो उनके राज्यों में करनी है। और ये सब मैं थोड़े विस्तृत रूप से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपने महंगाई की बात की, आपने गरीबों की बात की, आपने कई आंकड़े प्रस्तुत किए, आपने ये भी कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता। सुप्रिया सूले जी ने, माननीय सदस्य जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। मैं बताता हूं पेट कैसे भरता है। मैं जाता हूं पेटो पंचायत, मैं जाता हूं रामपुर पंचायत, मैं जाता हूं देहर पंचायत, मैं सब अपने जिले के पंचायतों में घूमता हूं और मैं वहां जाता हूं तो वही गांव देहात के लोग कह रहे हैं कि हमारा पेट माननीय सरकार, माननीय मोदी जी ने भरा है। क्योंकि आज हर कोई को, और इतने महीनों से, इतने सालों से कोविड का जब यह आपदा आई, हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना के तहत सबको मुफ्त अनाज खिलवाया और उनको जो जो उनकी ज़रूरतें थी वो हम लोगों ने उनको प्रावधान उनको हम लोगों ने करवाया है। और आज अगर आप गरीब की किसी थाली को देखिए, और ये सही है शायद आपको वो गरीब की थाली नहीं नज़र आती होगी, लेकिन आप मेरे साथ दौरा करें, आप में आए, झारखंड एक एक गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है, दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज़्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहाँ सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख लें, आप आटा का दाम देख लें, दूध का दाम देख लें, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो आम जनता के नजरिए से देखें, आप आम जनता के नजरिए से देखें तो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि उसकी थाली हम लोगों ने भर दिया है। और ना सिर्फ हमने उसके लिए थाली भरी है, हमने उसको और भी इतनी सारी चीजें दी हैं। जैसे अभी बहन मीना जी ने बताया, अगर आप देखें तो आज गरीब के घर में हमने बैंक का खाता पहुंचा दिया, हमने बिजली पहुंचा दी, हमने शौचालय पहुंचा दिया, हम जल पहुंचा रहे हैं। वो पक्के घर में रह रहे हैं। जहां उनको पीड़ा थी कि अगर कहीं अस्वस्थ कोई हो जाए, अस्पताल चले जाए, आज उसको 5 लाख का हम आयुष्मान भारत के द्वारा स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। कौन सी महंगाई जब 5 लाख का हमने इतना बड़ा उनको वरदान दिया है। और करोड़ों लोगों को आज सैचुरेशन मोड में करोड़ों लोगों को हम लोग गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। और वहाँ माननीय अधीर जी मौजूद हैं, उनको मालूम ही है, सत्यपाल जी हैं, बीडी राम जी हैं, हम लोग सब लोग लोक लेखा समिति के सदस्य हैं। उसी लोक लेखा समिति में CAG के द्वारा बहुत गंभीरता से जांच हुई, बड़ी महिनता से जांच हुई और उन्होंने हमें बताया कि जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत जहां किसी को कोई गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, सबको लगभग गैस सिलेंडर मिल चुका है। और आम तौर पे 3 या 4 सिलेंडर हर वर्ष लिए जा रहे थे। जिसके पास कुछ नहीं था, आज 3-4 गैस सिलेंडर। आप कह रहे थे, वहां कल्याण बैनर्जी साहब कह रहे थे कि वो अलमारी में बंद है। कौन सी अलमारी में? जब जाके CAG ने जाके देखा है कि गैस का सिलेंडर आज 3 या 4 खरीदा जा रहा है। तो आप ये क्या बातें बना रहे हैं? आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल नहीं रही है और आप जाकर इस सदन को आप भ्रष्ट कर रहे हैं। सदन को आप इस तरीके से सदन को चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको ये महंगाई नहीं मिल रही है। आपको वेल में आके बस नाटक करना पड़ता है। क्या बात है ये, कैसे हो सकता है? और मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर आज गरीब को महंगाई नहीं महसूस हो रही है, वो इस कारण है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण। जरा सोचिए कि कितना उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि जैसे वो आए, और ये मेरा सौभाग्य था, उस समय मैं वित्त मंत्रालय में था,
कि हम लोगों ने 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हर घर को हम लोग जन धन के खाते से हम लोग जोड़ देंगे, और गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी में 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक हम लोगों ने सबको बैंक का खाता दे दिया, और गरीबी को हम लोग इसके द्वारा मिटा रहे हैं। आपने 27 करोड़ की बात की, जब कोविड का समय आया तो हम लोगों ने जनधन के द्वारा सबके बैंक के खाते में हम लोगों ने पैसे पहुंचा दिए, और जो लोगों को पैसे मिलते नहीं थे, आपके ही नेता ने ऐतिहासिक उनका वाक्य है कि 85% 85% लीकेज होता था। आज के समय लीकेज ही नहीं होता है, जो उनको लाभ मिलने चाहिए वो लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने डीबीटी हम लोगों ने बना दिया, जनधन को हम लोगों ने दिलवा दिया, और इस जैम ट्रिनिटी के माध्यम से महंगाई से हम लोगों ने जनता को सुरक्षित रखा है, उनके लिए कवच बना दिया। ये हम लोगों की दूरदर्शी सोच थी। और जब आपदा आई, कोविड की आपदा आई, मेरे विपक्ष के मित्रों को मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हम लोगों के पास वो फाइनेंशियल सिस्टम था कि हम हर कोई को इस कवच के द्वारा हम सुरक्षित रख सकें। इसलिए तो आप जब महंगाई ढूंढेंगे, आपको गरीबों के बीच, आम जनता के बीच नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक और निर्णायक नीतियों के कारण आज हम लोग उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। और ये मैं आम जनता के नजरिए से बता रहा हूं, किसी गरीब की थाली के नजरिए से बता रहा हूं, उस दृष्टिकोण से बता रहा हूं। लेकिन हमारे विपक्ष के कई ऐसे साथी हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आंकड़ों को लाते हैं, IMF की आंकड़े लाते हैं और सबकी आंकड़े लाकर हम लोगों को बताते हैं। अगर हम इन आंकड़ों को देखें, जो हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, दुनिया के सब जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो मैं अभी बताने वाला, वो सब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन आर्थिक संकटों और परिस्थितियों को संभाला है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। दो बड़े बड़े हम लोगों को शौक आए हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सब लोगों ने स्वीकार कहा भी है, और वंस इन अ सेंचुरी ये शौक है, वंस इन अ सेंचुरी। और इस दरमियान भी हम लोगों ने जनता को सुरक्षित रखा, उनको महंगाई उनको नहीं झेलनी पड़ी, और जो हमारी रिकवरी हुई कोविड के बाद और यूक्रेन क्राइसिस के होते हुए भी जो हमारी रिकवरी हुई है साथियों, वो विश्व पे एकदम टॉप में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं। आज ग्रोथ में, जैसे अभी उदासी साहब कह रहे थे, ग्रोथ में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड डिस्पाइट दीज इकोनॉमिक शॉक्स। और हमें रोशनी की कीमत, आधिर जी, हमें रोशनी की कीमत तभी मालूम होती है जब हम अंधेरे को जानते हैं, और हम सब लोगों ने यूपीए का अंधेरा देखा हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। यूपीए के समय यही हालात हुए कि ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा। जैसे अभी शौक आया ना कि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, सब लोग बोल रहे थे कि तेल का भाव बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही यूपीए के समय भी तेल का भाव 60-70 से बढ़ते बढ़ते 100-110 होने लगा। क्या हुआ? देश में महंगाई का दर बड़े तेजी से बढ़ता चला गया। इन्फ्लेशन जो था उस समय, महंगाई का दर, जो अब टेक्निकल हम बात कर रहे हैं, महंगाई का दर कितना हुआ? 10%, 11%, 12%। लोग सड़कों पे आ गए, तब उन्होंने महंगाई की बात रखी, तब हमें महंगाई मालूम हुई। अब इस बार फिर वही हालात आए हैं। आप सबको मालूम होगा, सब आप लोग अखबार पढ़ते हैं, आप सब जानकार लोग हैं, अभी भी फिर ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा है। ये विश्व के बाजार का मामला है, हमारे घरेलू बाजार का मामला नहीं है, विश्व का बाजार का मामला है। आदिर जी, आप जानते हैं कि वही हालात हैं, फिर ऑयल का प्राइस 100, 110, 120 बढ़ रहा है, और महंगाई का दर क्या है? 10% है, 11% है, 12% है? बिल्कुल नहीं। आज के समय, क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी अच्छी निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, हमारी नीतियां अच्छी रही हैं, आज के समय महंगाई का दर सिर्फ 7% है, सिर्फ 7%। और विश्व में आज के समय, यूएस में क्या है? उस समय यूपीए के समय अंधेरे में, वो अंधेरे का जमाना था हमारे देश में। हमारे यहाँ 12% इन्फ्लेशन था, अमेरिका में और यूरोप में क्या इन्फ्लेशन था? 2%, 1%, 3%। आज वहीं यूरोप में और वहीं यूएस में इन्फ्लेशन क्या है? 8%, 9%, और हम उनसे कम है, हम 7% है। ये आपको यूपीए की अंधेरे को और
एनडीए के रोशनी को साफ दर्शाता है। साफ कुशलता क्या है, योग्यता क्या है, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। मैंने थाली की भी बात की, मैंने आंकड़ों की भी बात की, थाली की भी बात की, आंकड़ों की भी बात की, क्योंकि आपको महंगाई आप जहां भी ढूंढेंगे, थाली में ढूंढेंगे, आंकड़े में ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आप चाहते हैं। और क्यों? कई नीतियां थी। हमने ड्यूटी कम किया, हमने एडिबल ऑयल पे ड्यूटी कम की, हमने सोयाबीन पे ड्यूटी कम की, हमने पेट्रोल डीजल का एक्साइज टैक्स हम लोगों ने घटाया, बड़ी सारी हम लोगों ने नीतियां अपनाई, बहुत सारे हम लोगों ने साहसिक कदम लिए, ठोस कदम लिए, तब जाकर ये महंगाई पे हम लोग कंट्रोल आ पाए हैं। जो आप यूपीए सरकार में नहीं कर पाए, वो हम लोगों ने करके आपको दिखाया है। ये करके आपको दिखाया है। और जो ग्रोथ की बात हो रही है, आज ही मैं सब विपक्ष के साथियों को उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज ही जीएसटी के आंकड़े आए हैं। जीएसटी के आंकड़े आए, जो जीएसटी का आप लोग कह रहे हैं ना कि जीएसटी में ये सब गलत काम किया गया, उस जीएसटी के आंकड़े आए हैं। आज 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन जो है वो जुलाई का, आज अगस्त है, जुलाई का दिया गया है। और इसमें यह मत समझिए कि ये इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण है। जीएसटी टू जीडीपी रेशियो जो बहुत महत्वपूर्ण रेशियो होता है, क्योंकि हमारे कंप्लायंस और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो 6.9% हो गया है। ये आपको बताता है कि हम लोग किस कुशलता से अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अंत में सभापति महोदय जी, अगर हमें महंगाई की चिंता करनी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इसलिए हम लोग बिल्कुल सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं, अपने को आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि हमें आज के समय महंगाई के बारे में कोई खास चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आधिर जी, अगर चिंता करनी है तो हमें चिंता आपकी करनी है, आप लोगों की करनी है। क्योंकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है, सिखाया है कि रेवड़ी वाले भी बहुत सारे लोग हैं, रेवड़ी वाले भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इस देश में। आप कलकत्ते से आपका आना जाना है, आपको मालूम है कि वहां संदेश भी दिए मिले जा रहे हैं, रसगुल्ला भी दिया जा रहा है, मिष्टी दोई भी दी जा रही है। ये रेवड़ी वाले बहुत हैं। राजस्थान में भी हमारे कई सारे मित्र हैं, मीना जी हैं, आपको मालूम है कि वहां जयपुर में भी चूरमा बनाया जा रहा है और घी और उसमें शक्कर डाला जा रहा है। रोटी उसको चूर चूर के चूरमा खिलाया जा रहा है। और दिल्ली वालों को एक ऐसा हलवाई मिला है जो जलेबी ही तलता रहता है। और वो जलेबी लेकर, जलेबी की उस कढ़ाई को पंजाब पहुंच गया, अमृतसर में भी जलेबी खिलाने वाला है। और अब क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, वही कढ़ाई लेकर जलेबी वाला गुजरात घूम रहा है, हिमाचल घूम रहा है जलेबी खिलाने के लिए। हमें अगर चिंता करनी है साथियों, अगर हमें चिंता करनी है तो उन संदेश वालों की, उन चूरमा वालों की, उन जलेबी वालों की, उन रेवड़ी वालों की जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के देश के नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमें सुरक्षित रखेंगे। मैं अंत में एक ऐतिहासिक बात आपको बताऊं, समाप्त कीजिए। सोशल सिक्योरिटी माननीय प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट जी ने अमेरिका में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके द्वारा मेडिकेयर और मेडिकेड आया और वो इतने लोकप्रिय हो गए फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट कि एक चुनाव नहीं, दूसरा चुनाव जीते, तीसरा चुनाव जीते। और इतनी उनकी लोकप्रियता थी कि उसके बाद लोग कहे कि भाई अगर हम लोगों को उनको जीतने नहीं देना है तो हमें टर्म लिमिट्स लाना पड़ेगा। हम लोगों को भारत में भी टर्म लिमिट्स अगर हम लाएं तभी जाकर कोई माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के पद से हटाएगा, नहीं तो ये देश की जनता उनको हरदम उस पद पे देखना चाहती है और जलेबी वालों से हमें सुरक्षित रखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।